हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं डेटा ऑटोमेशंस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है रेफरेंस लाइब्रेरीज। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा रेफरेंस लाइब्रेरीज क्या होती है और हमें उसे समझना क्यों ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे विजुअल बेसिक ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा लास्ट कोड है जो हमने जनरेट किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ब्राउजर का ऑप्शन मिलेगा, उसका शॉर्टकट है F2। तो उसे आप पहले ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा ऑल लाइब्रेरीज, ठीक है। तो ऑल लाइब्रेरीज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सेल, ऑफिस, VBA, ये सब लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे मिल रही है। तो बेसिकली ये सब लाइब्रेरीज अगर आपके पास है अभी तो आप ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हो VBA कोड के थ्रू, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूँ। पावर पॉइंट ओपन करूंगा मैं यहाँ पे, तो पावर पॉइंट में भी हमारा डेवलपर टैब है, उसमें विजुअल बेसिक में जाएंगे हम और यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट ब्राउजर आपको देखने मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ऊपर लाइब्रेरीज का ऑप्शन मिलता है। बट देखिए इसमें चेंज ये है कि इसमें ऑफिस मिलेगा, VBA मिलेगा, बट यहाँ पे एक्सेल कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट आपने ओपन किया तो पावर पॉइंट का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो बेसिकली VBA के थ्रू आप यहाँ पे पावर पॉइंट एक्सेस कर सकते हो। बट जब आप एक्सेल यूज़ करें और आपको एक्सेल में ही पावर पॉइंट एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको वो लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है आपके रेफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके लिए टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस करके लिखा हुआ है, रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे M क्लिक कर देता हूँ तो हम माइक्रोसॉफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में आने के बाद हमें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमारी जो लाइब्रेरी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 16। इसे मैं मार्क करके ओके पे क्लिक करूंगा। तो अभी देखिए जो हमारे ऑल लाइब्रेरीज, जो हमारी एक्सेल की लाइब्रेरी थी वहाँ में सिर्फ एक्सेल और VBA अवेलेबल था, बट अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेल, पावर पॉइंट और VBA तीनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये बात हो गई हमारी लाइब्रेरीज की। तो लाइब्रेरीज के अंदर क्या होता है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये सब चीज़ें लाइब्रेरी के अंदर होती है। तो अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने जाऊँ तो ये कंपार्टमेंट में उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हुई है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंटरैक्शंस लिखा हुआ है, तो इंटरैक्शन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा मैसेज बॉक्स है, बट अगर आप ग्लोबल सिलेक्ट करोगे तो ग्लोबल से भी आप ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। जो ये नीचे के छोटे छोटे कंपार्टमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल है ये आप ग्लोबल से भी एक्सेस कर सकते हो। मैंने अभी ग्लोबल सिलेक्ट किया है फिलहाल, तो उसमें मैं आपको मैसेज बॉक्स दिखा देता हूँ। देखिए इससे भी आप ये मैसेज बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली पूरा कंसेप्ट ये है कि जिस चीज़ की भी, मतलब जिस एप्लीकेशन की भी आपके पास लाइब्रेरीज अवेलेबल है, रेफरेंस लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है, उस एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो और इस तरीके से आप उसे ऑटोमेट कर सकते हो। इसके लिए रेफरेंस लाइब्रेरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इसे ऑटोमेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो, ठीक है। तो दोस्तों, आपको रेफरेंस लाइब्रेरीज क्या होती है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती है और उसे कैसे एक्सेस करती है, ये शॉर्ट में समझ आ गया होगा। आगे का जो हमारा टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आप रेफरेंस लाइब्रेरीज समझ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।